हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। ऑल एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम अपनी सीरीज का पार्ट 9 देखेंगे, जो कि स्पोर्ट्स स्पेशल सीरीज़ का पार्ट 5 है। फ्रेंड्स, हम अपनी सीरीज़ में सब्जेक्ट वाइज और मिसलेनियस दोनों तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपका एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्किप ना हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस कंप्लीट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रिबल शब्दावली किस खेल से संबंधित है। मतलब जो टर्म है ड्रिबल, ठीक है, कई बार आपने सुना होगा ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग कहाँ पे सुना होगा, तो ये देखिए 3 खेलों से संबंधित है। क्वेश्चन में दिया गया है बैडमिंटन, हॉकी और पोलो एंड क्रिकेट। तो ये किससे संबंधित है। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है हॉकी, लेकिन ये हॉकी के अलावा 3 और खेलों से संबंधित है। किससे किसके, तो पहला होगा बास्केटबॉल, दूसरा होगा फुटबॉल और तीसरा हॉकी। ज़रूरी नहीं है हर बार हॉकी दे। और फ्रेंड्स, इन दोनों में से 2 गेम का नाम एक साथ नहीं देगा, डोंट वरी। किसी एक का देगा, या तो हॉकी या तो बास्केटबॉल या तो फुटबॉल। देखिए यहाँ पे ये है, देखिए ये बास्केटबॉल है, इसमें भी दिखाया जा रहा है। देखिए डबल ड्रिबल। देखिए ड्रिबल जो होते हैं कई तरीके के होते हैं, डबल ड्रिबल, लूज ड्रिबल, स्ट्रेट ड्रिबल। तो मतलब ये हमारे कोर्स की चीज़ें नहीं है, एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जाता टाइप ऑफ ड्रिबल। लेकिन ये कहाँ पे खेला जाता है, बास्केटबॉल। ये देखिए सेकंड है हॉकी और थर्ड फुटबॉल, ठीक है, तीनों में खेला जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कि ये जो पेयर बनाया गया है 2-2 का, कौन सा सही नहीं है। तो पहले लिखा है माइकल जॉनसन धावक, मतलब धावक। इस धावक की जगह कई बार आपको लिखा हुआ दिखेगा, एग्ज़ाम में भी हिंदी में लिखा रहता है, फिर भी वो एथलीट्स लिखते हैं। तो धावक की जगह कई बार आपको एथलीट्स लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो माइकल जॉनसन किससे रिलेटेड है, एथलीट्स से। बोरिस बेकर लॉन टेनिस से, राफेल नडाल स्विट्जरलैंड से और स्मैश वॉलीबॉल से। तो लिखा है कि ये सारी चीज़ें किससे संबंधित हैं, इसमें से एक गलत है। पहले देखिए इन चारों के बारे में देख लेते हैं। पहला लिखा है माइकल जैक्सन धावक, जी ए है माइकल जैक्सन, ठीक है। और एक माइकल जॉनसन, और ये धावक हैं, धावक मतलब एथलीट्स हैं। और ये ऐसे इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है कि इस सेम ओलंपिक में 200 एंड 400 मीटर वाली रेस को दोनों को विन किया है, दोनों का विनर है, ठीक है, दोनों को जीता इन्होंने, ठीक है। दूसरा लिखा है, तो मतलब कि हमारा पहला ऑप्शन सही है। दूसरा लिखा है बोरिस बेकर। बोरिस बेकर क्या, टेनिस प्लेयर हैं, तो यही है बोरिस बेकर। और ये टेनिस प्लेयर भी हैं, क्या है, ये बोरिस बेकर टेनिस प्लेयर हैं। और ये वर्ल्ड के नंबर 1 जर्मन के टेनिस प्लेयर थे, ठीक है। ये कहाँ के हैं, बोरिस बेकर, तो ये हैं जर्मनी के, ठीक है, ये जर्मनी के हैं, ओके। अब सेकंड थर्ड लिखा है, देखिए ये टेनिस प्लेयर थे, हमारे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था, लॉन टेनिस। टेनिस और लॉन टेनिस में क्या अंतर है, अगर जो भी टेनिस खेली जा रही है, अगर वो हार्ड यानी कि मिट्टी पे खेली जा रही है तो टेनिस है, लेकिन अगर वो घास के मैदान पे खेली जा रही है तो लॉन टेनिस कहते हैं, ठीक है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये टेनिस के प्लेयर थे। थर्ड आता है राफेल नडाल स्विट्जरलैंड के थे, हमारे ऑप्शन में देखिए दिया है राफेल नडाल स्विट्जरलैंड के थे, नहीं, तो ये राफेल नडाल कहाँ के थे, राफेल नडाल प्लेयर थे स्पेन के, कहाँ के, स्पेन के प्लेयर हैं, ठीक है। और जो ये स्मैश है वॉलीबॉल से रिलेटेड है। स्मैश मतलब जब बॉल अपने एकदम हाईएस्ट पीक पे रहती है और एक प्लेयर उसे कूद के ऐसे जंप करके पकड़ता है, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्मैश, ओके। तो स्मैश वॉलीबॉल से रिलेटेड है। देखिए इस फिगर पे क्या क्या लिखा है, सभी को ध्यान दीजिए और फिर चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन में लिखा था कि माइकल जॉनसन धावक हैं, बिल्कुल सही। बोरिस बेकर लॉन टेनिस खेलते हैं, बिल्कुल सही। मैंने बताया ना टेनिस और लॉन टेनिस सेम है, अगर क्ले पे खेला जा रहा है यानी मिट्टी पे खेला जा रहा है, हार्ड सरफेस पे खेला जा रहा है तो टेनिस, और घास के मैदान में खेला जा रहा है तो लॉन टेनिस। राफेल नडाल स्विट्जरलैंड के, जी बिल्कुल नहीं। राफेल नडाल कहाँ के हैं, अभी मैंने बताया ये हैं स्पेन के, ओके। और तीसरा स्मैश वॉलीबॉल से रिलेटेड है, बिल्कुल सही। जब बॉल अपने एकदम हाईएस्ट पीक पे होती है और कोई प्लेयर उसे कूद के जंप करके पकड़ता है तो क्या कहते हैं, वॉलीबॉल के इस मूव को स्मैश कहते हैं।
ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, जो गलत है वही सही हुआ, क्योंकि उसने पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरह भी गलती हो जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द बंकर किस खेल से संबंधित है। बंकर किससे संबंधित है, ठीक है। तो बंकर जो वर्ड है, देखिए बंकर, ये संबंधित है पोलो से, लेकिन रिसेंटली एक चीज़ और हुआ है, रिसेंटली से गोल्फ में भी ऐड किया गया, जो ये रूल है उसे गोल्फ में भी ऐड किया गया है रिसेंटली, ठीक है। तो अगर पूछा जाए बंकर किससे रिलेटेड है, तो दोनों से, पोलो एज वेल एज गोल्फ, ठीक है, तो दोनों से रिलेटेड है। और जो ये बंकर है इसको एक चीज़ और कहते हैं, इसको ट्रैप कहते हैं। क्या, ट्रैप। ट्रैप मतलब इसमें मतलब बालू का ट्रैप होता है, बालू रखा रहता है, जब प्लेयर उस पर आता है तो उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। तो मतलब कि प्लेयर का पैर जो अंदर जाने लगता है, तो इसलिए इसको ट्रैप भी कहते हैं। और दूसरा इसको एक और नाम देते हैं, सैंड बंकर, सैंड बंकर, ठीक है, सैंड बंकर भी कहते हैं। ओके, तो किससे किससे रिलेटेड है, पोलो से और गोल्फ से। देखिए दोनों एक ही तरह है। पोलो कैसे खेलते हैं, ये है पोलो, देखिए घोड़े पे बैठे हैं, ये हमारी स्टिक है और ये बॉल है जिसे हम हिट करके मारेंगे, ठीक है। और देखिए ये है गोल, ये ज़मीन पे खड़े होके, मतलब कि किसी भी चीज़ पे नहीं बैठना है, जैसे ये घोड़े पे बैठे हैं। और फिर क्या करेंगे, ये हमारी स्टिक है और ये बॉल है, इसे हम मारेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। टेबल टेनिस खेल का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था। देखिए ये पूछा कौन सा सही नहीं है, तो क्या टेबल टेनिस जो गेम है उसका आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था। देखिए जो टेबल टेनिस गेम है उसका आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था, और किस नाम से हुआ था, इसका नाम था, जब इंग्लैंड में इसको शुरू में खेला गया था तो उस समय इस गेम का नाम था पिंग पोंग। पिंग पोंग नाम से वहाँ पर टेबल टेनिस खेला जाता था, और इसका आविष्कार इंग्लैंड में ही हुआ था, बिल्कुल सही है। ओके, ऊबर कप हॉकी के साथ जुड़ा हुआ है। ऊबर कप हॉकी के साथ जुड़ा हुआ, देखिए हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में 2-3 वीडियो में ऊबर कप, थॉमस कप के बारे में बात की है। देखिए पूछा ऊबर कप, ये है ऊबर कप, देखिए यहाँ पे ऊबर कप और थॉमस कप दोनों लिखा हुआ है, ऊबर और ये थॉमस इसलिए है क्योंकि जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप होती है बैडमिंटन की, उसमें दिया जाता है। ऊबर कप किसको दिया जाता है, ऊबर कप दिया जाता है, ऊबर कप वुमेन चैम्पियन को, किसके, बैडमिंटन के चैम्पियन को ऊबर कप दिया जाता है। और जो थॉमस कप होता है वो मेंस चैम्पियन को दिया जाता है, ठीक है, बैडमिंटन के मेंस चैम्पियन को दिया जाता है। और उसमें क्या लिखा गया है, ऊबर कप किससे रिलेटेड है, हॉकी से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल गलत है, ऊबर कप हॉकी से जुड़ा हुआ नहीं है। उसेन बोल्ट एक धावक थे, एक एथलीट से, बिल्कुल सही है। देखिए ये है उसेन बोल्ट, एक धावक थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था किसमें, 100 मीटर, इनका रिकॉर्ड बना था 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर के रेस के विनर थे, ठीक है। जितने कम समय में दौड़े हैं कोई नहीं दौड़ा था, ठीक है। और एरिना, देखिए एरिना से रिलेटेड एक चीज़ देखते हैं कि जो बास्केटबॉल है, देखिए बास्केटबॉल, देखिए जो इस समय यहाँ लिखा जा रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनिए और उसे नोट करिए। आइस हॉकी, और ये जो गेम होता है हॉर्स राइडिंग टाइप का, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, घुड़सवारी, ठीक है। ये तीनों गेम जहाँ खेले जाते हैं उस ग्राउंड को क्या बोलते हैं, एरिना, उस ग्राउंड को क्या बोलते हैं, एरिना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टेबल टेनिस का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था, बिल्कुल मैंने बताया, पिंगोंग नाम से खेला जाता था, सही है। ऊबर कप हॉकी से रिलेटेड है, नहीं, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, किसका, हॉकी की जगह क्या होगा, बैडमिंटन, ठीक है। उसेन बोल्ट धावक थे, बिल्कुल
घुड़सवारी का कोर्ट यानी कि जो उसका फील्ड होता है एरिना कहते हैं, हाँ तो एरिना ही कहते हैं। और इसके साथ दो और गेम कौन सा है, तो है बास्केटबॉल जो कि एरिना में खेला जाता है, और दूसरा क्या है, आइस हॉकी। ठीक है, आइस हॉकी भी कहाँ खेली जाती है, एरिना में। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है। एक क्रिकेट ग्राउंड है, स्टेडियम है जो ओल्ड ट्रैफर्ड नाम है, तो कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इंग्लैंड में। कहाँ है, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के किस शहर में, हम लोगों में बहुत फेमस है मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर फेमस क्यों है, क्लोथ्स के लिए। ओके, यहाँ पे क्लोथ बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। और एक और क्वेश्चन बताइए, कमेंट करके बताइएगा, जो इंडिया का मैनचेस्टर है उसे कि वो कहाँ पर है, किस स्टेट को इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। और ये ओपन कब हुआ था ये भी देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ओल्ड फ्रेंड क्रिकेट ग्राउंड ओपन कब हुआ था, तो हुआ था 1857 में। ठीक है, देखिए ए है ओल्ड फ्रेंड ग्राउंड। ठीक है, ओपन हुआ था 1857 में, है कहाँ, इंग्लैंड में। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट मैदान से संबंधित निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फिर वही कि जो दो ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब दो तरीके से, जैसे लॉर्ड क्रिकेट इंग्लैंड में है, एडविल ओवर ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे तो कौन सा सही नहीं है। तो पूछा लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में है, बिल्कुल फ्रेंड्स लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में ही है। और फिर क्या पूछा है, एडिलेड 1 सेकेंड, लिखा है लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में है, बिल्कुल सही है। एडिलेड ओवल ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी सही है। लिखा है बारावती स्टेडियम उड़ीसा में है, उड़ीसा कहाँ यानी कि इंडिया में, ये भी सही है। और ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में, जी नहीं ये इंग्लैंड में नहीं है, ये कहाँ है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, साउथ ऑस्ट्रेलिया। देखिए लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो आप मैं क्या बोल रही हूँ इस पे ध्यान दीजिएगा, फिर क्या लिखा जा रहा है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया। ओके, साउथ ऑस्ट्रेलिया में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चीज़ और देख लीजिए, बिस्बेक जो क्रिकेट का मैदान है इसे एक और नाम दिया जाता है, क्या, द गाबा। देखिए ए है ब्रिस्बेन। ठीक है, कहाँ पे है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड में। कहाँ पे है, क्वींसलैंड में। इसको क्या कहते हैं, द गाबा, है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रिकेट मैदान में से किसे क्रिकेट के मक्का के रूप में जाना जाता है। इसमें से एक ग्राउंड है जिसे क्रिकेट के लिए बहुत ही मतलब उसका पूजनीय माना जाता है, क्रिकेट के मक्का के रूप में जाना जाता है। जैसे मक्का मदीना होता है वैसे ही क्रिकेट का मक्का माना जाता है किस ग्राउंड को, तो क्या है, देखिए पहली बात मक्का हमारे भगवान से रिलेटेड है, सभी लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने, जो भी है वो रिलीजियस है। और यहाँ पे भी मक्का कह रहा है, तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या होगा, लॉर्ड यानी कि गॉड। ठीक है, लॉर्ड जो क्रिकेट का मैदान है उसे क्या कहते हैं, क्रिकेट का मक्का। और ये है कहाँ, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के कहाँ पे, लंदन। ठीक है, इंग्लैंड में कहाँ, ए है देखिए, ये इसी को कहते हैं क्रिकेट का मक्का। और ये कहाँ पे है, इंग्लैंड के लंदन में है, लंदन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, मतलब कि यूएस का नेशनल गेम क्या है। तो देखिए पहले इंडिया का होता है, इंडिया का क्या है, हॉकी। तो यूएस का क्या है, बेसबॉल। ठीक है, बेसबॉल खेला जाता है वहाँ पे, यूएस का नेशनल गेम है। और इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है।
ठीक है, इंडिया का, यूएस का, कई कंट्री का पूछा जाता है, हम आपको आगे कवर कराते रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो जो गेम होता है, पोलो होता है, वाटर पोलो होता है, ये सब कितने पोलो में कितने होते हैं? 4 होते हैं। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 7। वाटर पोलो कैसे खेला जाता है? एक स्विमिंग पूल टाइप का होता है, देखिए एक स्विमिंग पूल है और इसमें एक बॉल को फेंक दी जाती है, ठीक है, और ये सारी टीम के खिलाड़ी मिलके उस बॉल को ढूंढते हैं, जो उस बॉल को पा जाएगा उसके 1 पॉइंट हो जाते हैं। देखिए जैसे इस पर्सन के हाथ में बॉल है, ठीक है। अब इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं? तो इसमें 7 मेंबर खेलते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है? देखिए पहले हम आपको बता देते हैं, जो टेनिस है उसके कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं? 4। कौन कौन से? पहला है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, दूसरा है फ्रेंच ओपन, देखिए मिलाते रहिएगा कौन सा हमारे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तीसरा है विंबलडन ओपन और फोर्थ है यूएस ओपन। तो कौन सा हमारे ऑप्शन में नहीं है? यूएस ओपन, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन दिया हुआ है, फ्रेंच ओपन दिया हुआ है, विंबलडन ओपन दिया हुआ है और यूएस ओपन नहीं दिया है। यानी कि यूएस ओपन जो है टेनिस का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, ना कि सिंसिनाटी ओपन, ठीक है। बहुत ही अजीब नाम है फ्रेंड्स, सिंसिनाटी ओपन। ओके, तो ये आंसर होगा। कौन सा ओपन नहीं है, मतलब कि कौन सा टेनिस का ग्रैंड स्लैम नहीं है? तो सिंसिनाटी ओपन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? आपको ओलंपिक खेल का सिंबल याद होगा। ओलंपिक का सिंबल क्या है? ए यही है, देखिए। तो इसमें कितने छल्ले हैं? यानी कि जो सर्कल है कितना है? तो 1 2 3 4 और ये 5। कितने सर्कल है? 5। तो टोटल कितने सर्कल होते हैं? 5। देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उस पर माइंड नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या है, एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती हैं और हम वहाँ पे गलत कर देते हैं, क्योंकि हम इतनी कॉमन है, हम कभी इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो पूछा है कितने छल्ले होते हैं? तो 5, ठीक है। ऑडी में कितने छल्ले होते हैं फ्रेंड्स? ऑडी का सिंबल बताइए, कितने छल्ले होते हैं उसमें? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि उसका सिंबल भी ऐसे ही मिलता जुलता होता है। अगला क्वेश्चन है, 2 देशों के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? कि मतलब क्या है इसका, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक ऐसे प्लेयर हैं जो 2 देशों के लिए खेलते थे, ओके, और वो पहले खिलाड़ी हैं जो उन्होंने 2 देशों के लिए एक साथ मैच खेला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है कैपलर। क्या है? कैपलर वेसल्स। और ये कहाँ के थे? देखिए इन्होंने खेला कैसे था, पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला, ठीक है। ये देखिए ए है कैपलर वेसल्स, ए है ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए इन्होंने खेला, पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला। कितने मैच? 24 मैच इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले। उसके बाद ये कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका के लिए खेलने लगे, ठीक है। ये जो है ऑलराउंडर थे फ्रेंड्स, ये ऑलराउंडर हैं, यानी कि ये लेफ़्ट हैंड से बैटिंग करते हैं, बैटिंग ये लेफ़्ट हैंड से करते हैं, मतलब कि लेफ़्ट से बैटिंग करते हैं और राइट हैंड से बॉलिंग करते हैं। ऑलराउंडर हैं, दोनों बहुत ही अच्छी हैं इनकी। किसकी? कैपलर वेसल्स की। और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए 24 मैच खेले, उसका साउथ अफ्रीका के लिए खेलने चले गए, यानी कि इन्होंने 2 कंट्री के लिए खेला है और ऐसे पहले खिलाड़ी हैं। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है? 2 खेलों के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल खेलने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो कैपलर वेसल्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कैपलर वेसल्स। सचिन तेंदुलकर, देखिए फ्रेंड्स ये तो हमारे इंडिया के हैं, ठीक है, इन्होंने इंडिया के लिए ही खेला है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की बॉडी लाइन श्रृंखला किस वर्ष खोली गई थी? बॉडी लाइन श्रृंखला क्या होती है? बॉडी लाइन श्रृंखला का मतलब है कि इसमें क्या किया जाता है, जो प्लेयर है, जो भी बैट्समैन वहाँ पे मतलब जो खेल रहा है, उसकी बॉडी की तरफ गेंद को फेंका जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लेयर है
यहाँ से बॉलिंग कराई जा रही है तो बॉलिंग ऐसा कराया जाएगा कि उसको लगेगा कि ये बॉल आके मेरे बॉडी पे हिट करेगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो बचने के लिए क्या करेगा, कुछ ना कुछ गलती करेगा। और जब बॉल को बैट से अपने हिट करेगा तो ऐसे में क्या होता है कि बॉल ऊपर उठ जाती है और कैच आउट होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है, ठीक है। तो ये बॉडी लाइन श्रृंखला इसी को कहते हैं। और इसको एक चीज़ और कहते हैं, जो बॉडी लाइन श्रृंखला है उसको एक और नाम दिया जाता है, क्या, फास्ट लेग थ्योरी बॉलिंग, फास्ट लेग थ्योरी बॉलिंग, इस नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। देखिए एक ही है, फास्ट लेग थ्योरी बॉलिंग, ना कि अलग अलग, वो स्पेस ना होने की वजह से लिखा गया था ऐसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ए। ये कब शुरू हुई थी, 1932-33 में इसको शुरू किया गया था। क्या कहते हैं इसको, फास्ट लेग थ्योरी बॉलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिकेट विश्व कप में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले का रिकॉर्ड किसके नाम है, मतलब सबसे तेज गेंद किसने फेंकी है विश्व कप में, तो इसका नाम है शोएब अख्तर। कहाँ के हैं फ्रेंड, पाकिस्तान के, ठीक है। और इन्होंने बॉल जो फेंकी थी वो कैसे, मतलब किस स्पीड से फेंकी थी, तो शोएब अख्तर ने जो बॉल फेंकी थी फ्रेंड, देखिए पाकिस्तान लिखा हुआ है, इन्होंने बॉल फेंकी थी 161.3 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से बॉल फेंकी थी फ्रेंड्स। और ये वर्ल्ड कप कब हो रहा था, ये इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप हो रहा था, क्या, इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप हो रहा था, ओके। और इन्होंने इतनी तेज बॉल फेंकी थी और रिकॉर्ड बनाया, अभी तक तोड़ा नहीं गया है किसी ने भी, मतलब कि ये रिकॉर्ड किसी ने अभी तक तोड़ा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नाबाद रिटायर्ड हट रहने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है गार्डन ग्रीनिज। ये है गार्डन ग्रीनिज, देखिए, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस खेल से मतलब किस कंट्री से संबंधित हैं, तो ये हैं वेस्ट इंडीज़, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहली बार कहाँ पे ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, तो ओलंपिक खेल पहली बार कहाँ पे खेले गए थे, देखिए यहाँ पे देखते हैं, पहले चलते हैं। ये देखिए फोटो है उस समय की जब ओलंपिक खेल पहली बार खेले गए थे। देखिए उस समय भी कितने लोग ओलंपिक खेलों को देखने के लिए गए थे, यानी कि स्पोर्ट्स के शौकीन आज से ही नहीं, शुरू से लोग हैं। तो ये पहली बार कहाँ खेला गया था, एथेंस में 1986 में। तो हमारा 2 क्वेश्चन क्लियर होता है, कब खेला गया था, 1986 में, कहाँ खेला गया था, एथेंस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी, एथेंस में। अब एथेंस कहाँ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हमें यही नहीं पता एथेंस कहाँ, तो ये है ग्रीस में, ठीक है। सबसे पहला खेल एथेंस यानी ग्रीस, कोई भी दिया रहेगा खेला जाएगा। और 21 ओलंपिक की बात हो रही है, 21 ओलंपिक की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है ग्रीष्मकालीन, क्या, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात हो रही है, ठीक है, समर ओलंपिक, ठीक है। समर ओलंपिक पहला कहाँ खेला गया था, एथेंस में खेला गया था, और ये कहाँ है, ग्रीस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, चलते हैं। देखिए पूछा जाता है कि कब खेला गया था, तो याद रखिए पहला ओलंपिक स्टार्ट हुआ था 1896 से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ओलंपिक खेलों के बारे में सही नहीं है, देखिए ओलंपिक खेलों के बारे में कौन सा सही नहीं है, पहले देखते हैं। पहला ओलंपिक खेल 1896 में खेला गया था, अभी हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में देखा। पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस में हुआ था, ये भी देखा, ग्रीस के कहाँ पे, एथेंस में, ठीक है। इससे पहले सिर्फ 13 देशों ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, और पहले ओलंपिक खेलों में भारत 10वां स्थान मिला था। देखिए यहाँ 2 में कन्फ्यूज़न है और थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्योंकि ये देखिए 13 देश नहीं, यहाँ पे पहली बार 14 देश थे। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि इंडिया फर्स्ट टाइम ओलंपिक में पार्टिसिपेट ही किया था 1900 से। इंडिया ने 1900 से पहले नहीं पार्टिसिपेट किया था। वो भी पहले किस गेम में पार्टिसिपेट किया था, तो पहला गेम था एथलीट्स का, ठीक है,
एथलेट्स के गेम में पार्टिसिपेट किया था 1900 में, तो फिर 1896 वाला जो गेम है उसमें 10वें स्थान पे कैसे आ सकता है? तो इंडिया जब था ही नहीं उसमें, तो 10वें स्थान पे कैसे आएगा? तो जो डी ऑप्शन है वो तो गलत हो गया। और दूसरा जो सी ऑप्शन है वो मिसप्रिंट है, वहाँ पे 13 नहीं 14 देश थे। याद रखिएगा, पहले ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था? तो ये 14 देशों ने। तो ये दोनों ऑप्शन इसके सही होंगे, दोनों, क्योंकि ये दोनों सही हैं, ये दोनों गलत हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से क्योंकि इसने पूछा है सही नहीं है, तो ये दोनों आंसर सही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओलंपिक खेलों के बारे में कौन सा सही नहीं है? देखिए वो भी था, लेकिन वो फर्स्ट ओलंपिक के बारे में था, और एक इसके बारे में 7वें ओलंपिक के बारे में। चलिए देखते हैं। लिखा है 7वें ओलंपिक खेल बेल्जियम में हुए थे। बिल्कुल सही है दोस्तों, 7वें ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? बेल्जियम में। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है 7वें ओलंपिक खेल 1920 में हुए थे। बिल्कुल 7वें ओलंपिक खेल बेल्जियम 1920 में हुआ था। भारत ने इस टूर्नामेंट में हॉकी में कांस्य पदक जीता था। क्या लिखा है? हॉकी में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, फर्स्ट टाइम हॉकी टीम जो पार्टिसिपेट की थी ओलंपिक में, इंडियन हॉकी टीम, उसने पार्टिसिपेट किया था 1928 से। 1928 में हमारी फर्स्ट टाइम जो हॉकी की टीम थी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करती है, तो 1920 में कैसे जीत जाएगी कांस्य पदक? ये ऑप्शन गलत है। सिर्फ 29 देशों ने 7वें ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। बिल्कुल सही है, सिर्फ कितने? 29। ठीक है, 29 देश भाग लिए थे। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, और इसमें पूछा सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। भारत ने 1928 में, भारत की जो टीम है वो, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हॉकी टीम ने पार्टिसिपेट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, ये देखते हैं। चलिए, ये पूछा जाता है कि कौन सा ओलंपिक कहाँ हुआ, आगे जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ पे होंगे। ठीक है, पहले देखते हैं। तो इस ओलंपिक हर 4 साल पे होता है। ठीक है, और इंडिया ने ओलंपिक में, ये देख लीजिए, इंडिया ने ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल पाए हैं। ठीक है, 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, अभी लिखा है इससे पहले कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 2016 में, क्योंकि पर 4 ईयर पे होता है। तो 2016 में जो रियो में हुआ था, रियो कहाँ है? ब्राज़ील में। कहाँ पे? ब्राज़ील में। ओके, दूसरा है कि 2020, 16 के बाद तो 20 में ही होगा, 2020 में कहाँ होगा? टोक्यो में। टोक्यो कहाँ है? जापान। कहाँ पे है? जापान में। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है पहले कहाँ हुआ था और आगे कहाँ होगा। हर एक क्वेश्चन, हर एक प्ले का पूछा जाता है। कोई भी गेम हम बात करेंगे, जैसे एशियाई गेम कहाँ हुए, ओलंपिक गेम कहाँ हुए, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, हर एक चीज़ के बारे में पूछा जाता है। और 2024 यानी कि 20, फिर 4 साल बाद होगा 2024, वो कहाँ पे होगा? पेरिस में, यानी कि फ्रांस में। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय ने सबसे पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? इस क्वेश्चन का आंसर है अभिनव बिंद्रा। देखिए इसमें कुछ भी बताने के लिए नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने अपने पहले वीडियो में 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि ये जो है व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल कंपटीशन था इनका, और इन्होंने क्या जीता था? जैसे टीम नहीं थी कोई, इंडिविजुअल था, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। किस चीज़ में? निशानेबाजी में। ये देखिए, ये हैं अभिनव बिंद्रा, और इन्होंने किस चीज़ में जीता था? तो ये शूटर थे। ठीक है, शूटिंग में जीते थे। और कब जीते थे? तो ये जीते थे 2008 में। दोस्तों ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले ओलंपिक खेलों में कितने देश भाग लेंगे? अगला ओलंपिक खेल हो कहाँ रहा है पहले हम लोग देख लें। अगला ओलंपिक खेल हो रहा है टोक्यो जापान में, अभी बताया मैंने, 2020 में। इससे पहले वाला 2016 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो कहाँ है? ब्राज़ील में। ठीक है, और जो इस बार होगा 2020 में टोक्यो में, वो कौन सा है ओलंपिक? तो वो ओलंपिक है 27वां ओलंपिक। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा कौन सा ओलंपिक है। तो पिछला कौन सा रहा होगा? जो रियो में हुआ 2016 वाला, वो था 26वां, 2016 और 26।
फिर ये 2020 और ये 27वां ओलंपिक है और ये कहाँ होगा, जापान में। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे जो इस बार जो 2020 में ओलंपिक होगा उसमें कितने देश भाग लेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 206 कंट्री भाग लेंगी। देखिए भाई, देखिए फ्रेंड्स कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है स्पोर्ट्स में। जब फर्स्ट टाइम इन 1896 में हुआ था उस समय कितने देश भाग लिए थे, 14, और ये आज 2020-21 में 206 देश भाग ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।